बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आसिम जिलानी। नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट में इंतहाई अहम केस एक चल रहा है जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के हवाले से। इस केस को लेकर कई मामलात ज़ेर बहस हैं। ख़ासकर इसी मामले पे वज़ीर कानून फ़र्रुख नसीम के इस्तीफ़े का मुतालबा भी किया जा रहा है। इस केस के हवाले से जो सादा तरीन अल्फाज में आपको बताते हैं कि इस केस में क्या है, इस हवाले से आज हम बात करते हैं सीनियर जर्नलिस्ट और प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट के सबका चीफ एग्जीक्यूटिव और सबका सीनियर नायब सदर जनाब नासिर काज़मी साहब से। तो उनसे मालूम करते हैं कि इस केस के खदोखाल क्या है। तो आए बात करते हैं नासिर काज़मी साहब से। जी जिलानी साहब, ये जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, इनके हवाले से एक केस सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समात है जो सदारती रेफरेंस से मुतल्लक है। कुछ अर्सा कबल हुकूमत ने जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ सदारती एक रेफरेंस फाइल किया था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, जिसमें उन पर इल्ज़ाम आयद किया गया था कि उनकी अहलिया और बच्चों की जो जायदादें हैं लंदन में, बरतानिया में, वो उन्होंने अपने असासाजात में ज़ाहिर नहीं की, जिस पर उनके खिलाफ जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस फाइल किया गया कि उन्होंने अपने असासाजात ज़ाहिर न करके मिसकंडक्ट का मुजाहरा किया है। तो इस पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जो कार्रवाई जारी हुई, तो उस पर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने एतराज़ात करते हुए इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई को कलअदम करार देने की इस्तदा की, जिस पर यह मामला सुप्रीम कोर्ट में आ गया और सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए फुल कोर्ट तश्कील दी, जो 10 रुकनी फुल कोर्ट है। इसके सरबराह जस्टिस उमर अता बंदयाल हैं, जो इस मामले की काफ़ी अरसा से समाअत कर रहे हैं। इस वक्त इसकी मुतअद्दिद समाअतें हो चुकी हैं। इस मामले में ये हुआ है कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का मौक़िफ़ ये है कि जो उनकी अहलिया और बच्चों की जो जायदादें हैं लंदन में, उसमें उनका कोई किरदार नहीं है, वो खुद कफ़ील हैं और उन्होंने वो अपने तौर पर वो जायदादें बनाई हैं जिसके वो जवाबदेह नहीं हैं। जबकि इनसे ये कहा गया है जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा पर ये एतराज़ है कि उन्होंने उनको अपने असासाजात में ज़ाहिर नहीं किया। तो उन्होंने ये जो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा हैं, उनका मौक़िफ़ ये है कि वो अपने बच्चों और अहलिया की जो जायदादें उन्होंने खुद बनाई हैं, अपने अपने ज़राए से उन्होंने हासिल किए हैं, उसके बारे में वो जवाबदेह नहीं है। तो इस पर जो बाकी जो मौक़िफ़ है हुकूमत का कहना यह है कि जजेस बाकी जिस तरह अफसरान सरकारी अफसरान हैं या सरकारी जो अहदेदारान हैं, उनको अपने असासाजात के साथ साथ अपने अहल खाना के भी असासाजात को ज़ाहिर करना होता है जो उनके डिपेंडेंट होते हैं। हम इनके इस हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस का ये मामला है, जो बाकी जो दरख्वास्त गुजार हैं इसमें सुप्रीम कोर्ट में, उनका कहना ये है जी कि ये जो टैक्स के मामला आते हैं, ये टैक्स के जो FBR है, उसका काम है कि वो इस मामले में तहकीकात करे। ये सुप्रीम जुडिशल का काउंसिल का काम नहीं है। जी आसिम जिलानी साहब, ये जो आपका सवाल है कि इसमें अभी वज़ीर कानून पर भी एतराज़ात उठाए गए हैं सुप्रीम कोर्ट बार की जानब से, पाकिस्तान बार कौंसिल की जानब से। पहले अटारनी जनरल पर भी एतराज़ आया कि अटारनी जनरल भी हैं जो हैं, उन्होंने भी इस रेफरेंस में जो उन्होंने कुछ इल्ज़ाम आयद किए थे जजेस पर कि जजेस जो हैं वो इनमें जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की मुआवनत कर रहे हैं और जो उन्होंने पिटीशन दायर की है सुप्रीम कोर्ट में, उसको तैयार करने में भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने किरदार अदा किया है। जिस पर जस्टिस उमर अता बंदयाल जो हैं फुल कोर्ट के सरबराह, उन्होंने शदीद बरहमी का इज़हार करते हुए उनसे कहा था अटारनी जनरल साहब से कि अटारनी जनरल, आप इस बात जो हम पर इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं ये बहुत संगीन इल्ज़ाम है, तो इसके पास आपके पास कोई सबूत है दस्तावेजी, तो वो सबूत हमें फराहम करें, हम या आपके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। इस पर अटारनी जनरल ने कहा था जी कि मैं दस्तावेजी सबूत तो नहीं दे सकता, लेकिन मुझे ये यकीन है कि ये ऐसा हुआ है। इसके बाद पाकिस्तान बार कौंसिल ने और सुप्रीम कोर्ट बार ने अटारनी जनरल और वज़ीर कानून बैरिस्टर फ़र्रुख नसीम के खिलाफ दरख्वास्त तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी सुप्रीम कोर्ट में और उनसे मुतालबा किया कि वो फौरी तौर पर अपने ओहदों से मुस्ताफ़ी हो जाए। जिस पर बाद अटारनी जनरल अनवर मंसूर खान ने इस्तीफ़ा दे दिया और उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान बार कौंसिल जो है वो चूँकि उनकी सबसे बड़ी वकला की बॉडी है, तो उसने उनसे मुतालबा किया कि वो मुस्ताफ़ी हो जाएँ। इस पर वो इस्तीफ़ा दे रहे हैं। अब मामला ये है कि अब पाकिस्तान बार कौंसिल ने अटारनी जनरल के इस्तीफ़े के बाद वज़ीर कानून बैरिस्टर फ़र्रुख नसीम पर भी दबाव डालना शुरू कर दिया कि वो भी इस मामले पर इस्तीफ़ा दे दें। अब अदालत में इनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई भी जो है वो रखी है अदालत ने, और ये मामला जो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के केस की जो आइंदा समाअत होगी, उस समाअत में अदालत ने कहा है कि वो तौहीन अदालत के मामले पर बैरिस्टर फ़र्रुख नसीम और साबिक़ अटारनी जनरल से भी जवाब तलब करेगी। जी जिलानी साहब, ये जो केस है इसकी अब समाअत जो नेक्स्ट समाअत रखी गई है वो 30 मार्च को रखी गई है।
اس دوران جو ہے ان سے جواب مانگا گیا ہے وزیر قانون سے بھی بیرسٹر فروغ نسیم سے کہ انہوں نے جو ان کے حوالے سے جو الزامات لگائے گئے ہیں وہ بھی اس کا جواب دیں۔ تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے جو کیس ہے اس میں پاکستان بار کونسل بھی مطالبہ کر رہی ہے کہ حکومت یہ ریفرنس واپس لے لے۔ تاہم حکومت کا یہ موقف ہے کہ یہ جو ان کا کیس ہے وہ ٹیکنیکلی بہت درست کیس ہے، اس لیے اس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پر جو الزام انہوں نے عائد کیا وہ درست ہے۔ تاہم اس کا فیصلہ اب عدالت کرے گی اور 30 مارچ کو جو ہے اس مقدمے کی اہم سماعت ہوگی، اس کے آگے بعد میں پتہ چلے گا کہ یہ مقدمہ کس طرف جاتا ہے۔ تاہم یہ جو کیس ہے اس بارے میں ہم اس دوران آپ کو اسی چینل پر اس بارے میں مزید جو ہے وہ آگاہ کرتے رہیں گے۔